चलिए दोस्तों, आज जानते हैं देश दुनिया की तमाम ताजा 10 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में अल जजीरा न्यूज चैनल के पत्रकार की हत्या करना इजराइल को पड़ा भारी। अल जजीरा न्यूज चैनल ने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ हत्या का मामला कराया दर्ज। नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की कर दी मांग, अब इजराइल के प्रधानमंत्री को होगी जेल। वहीं दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग हारने से पहले कतर के प्रधानमंत्री से मिले मोसाद के चीफ, बंदूकों की रिहाई और युद्ध विराम पर कर रहे हैं बातचीत। कतर के सामने गिड़गिड़ाने लगा मोसाद। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के एक अस्पताल में इजराइल की सेना ने किया हमला तो अमेरिका के ईसाई मां बेटी की हुई हत्या। अमेरिका हुआ इजराइल से नाराज, तत्काल युद्ध रोकने की कर दी है मांग। वहीं फिलिस्तीनी बच्चों को भी स्कूल जाने से इजराइल ने रोका। वहीं अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि सत्ता की भागीदारी से मुसलमान भारत में हुए आउट। केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं, इसमें 2 कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग हार रहे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के छूटे पसीने, बोले गाजा पर हमास का नहीं रहने देंगे राज, हम खुद करेंगे इसको कंट्रोल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से कहकर बताने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में अल जजीरा न्यूज चैनल के पत्रकार को मारना इजराइल को पड़ा भारी। अल जजीरा न्यूज चैनल ने इजराइल पर हत्या का केस कोर्ट में किया दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय गाजा पट्टी में भीषण जंग जारी है। इसी जंग में कल इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में रिपोर्टिंग कर रहे अल जजीरा के कैमरामैन की हत्या हो गई। वहीं आपको बता दें कि कैमरामैन की हत्या को लेकर अब इजराइल के खिलाफ क्राइम कोर्ट अल जजीरा न्यूज चैनल पहुंच गया है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और कहा है कि इजराइल लगातार बार क्राइम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाला जाएगा। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में अपने सैनिकों की हत्या के बाद इजराइल की सेना के तेवर पड़े ढीले। कतर के पीएम से मोसाद चीफ कर रहे हैं युद्ध विराम पर बातचीत। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में कल इजराइल की सेना ने 2 बंधक सहित 3 अपने सैनिकों को मौत के घाट धोखे में उतार दिया। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 5 अपने लोग को मारने के बाद इजराइल की सेना के तेवर गाजा पट्टी में ढीले पड़ गए। जो इजराइल अब तक युद्ध विराम करने से इनकार कर रहा था, अब वो कतर जाकर हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कतर के प्रधानमंत्री से मोसाद के चीफ मिले हैं और मोसाद के चीफ ने फिर से इजराइल के बंधकों की रिहाई के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 1-2 दिन में इजराइल और हमास के बीच फिर से युद्ध विराम हो जाएगा और ये युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इजराइल की सेना इतने समय से जंग लड़ रही है उसको कामयाबी नहीं मिली। अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमले में गाजा के अस्पताल क्षतिग्रस्त हुए, इजरायली सैनिक ने ईसाई मां बेटी की कर दी हत्या। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सैनिक उत्तरी गाजा में एक अस्पताल पर हमला बोल दिए हैं, इससे अस्पताल तहस नहस हो गया है। वहीं सेना ने इतनी रेड मारी है और उसमें हथियार बरामद किए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी के अस्पताल में इजराइल ने जो एयर स्ट्राइक की है, उस एयर स्ट्राइक में इजराइल के 2 लोग मारे गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजरायली सेना ने ईसाई मां बेटी जो अमेरिका की रहने वाली थी, वो गाजा पट्टी में रहनी थी, उनकी हत्या कर दी है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीनी बच्चों को स्कूल जाने से भी इजराइल की सेना ने रोक दिया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के 2 नागरिकों की हत्या के बाद अब इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। इजराइल के खिलाफ अमेरिका फिर से और ज़्यादा हो गया है। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि सत्ता की भागीदारी से मुसलमान भारत में हुए आउट। केंद्र समेत 15 राज्यों में पहली बार मुस्लिम मंत्री नहीं, इसमें 2 कांग्रेस शासित राज्य भी हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सबका साथ सबका विकास नारा से इतर सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी चौंकाने वाली है। पहली बार केंद्र समेत 15 राज्यों की सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इसमें असम, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्य भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज़्यादा है। देश में मुसलमानों की आबादी करीब 14% है, जो हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हालिया 5 राज्य के चुनाव के बाद जो सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी मुस्लिम हिस्सेदारी नहीं है, यानी कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में भी एक भी मुसलमान को मंत्री नहीं बनाया गया है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लीबिया में हुआ भयानक हादसा, जहाज डूबने से बच्चों समेत 61 लोगों की मौत। यह दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच लीबिया में एक हादसा हो गया है। जहाज डूबने से 61 प्रवासियों की मौत हो गई है। इसमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि IOM ने जिंदा बचे लोगों के हवाले से बताया कि जहाज पर कुल 86 लोग सवार थे। जहाज लीबिया के ज्वारा शहर से रवाना हुआ था। आपको बता दें कि समुद्र के रास्ते यूरोप पहुंचने के इच्छुक लोगों के लिए लीबिया एक मेजर लॉन्चिंग पॉइंट है। अफ्रीका और मध्य पूर्व में स्थित मुल्कों के लोग अपने यहाँ हो रहे युद्ध और अशांति से बचने के लिए लीबिया के रास्ते यूरोप जाना चाहते हैं। इन रास्तों पर सैन्य गुटों द्वारा मानव तस्करी नेटवर्क चलाए जाते हैं, जो तटीय क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और वे प्रवासियों को खतरनाक भूमध्य सागर के माध्यम से जोखिम भरी यात्रा कराते हैं और इसी यात्रा में लोगों की मौतें हो जाती हैं। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के टॉप कमांडर सिनवार को ढूंढने में मोसाद हुआ फेल, इजराइल के लिए बना सिरदर्द। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा के हमास कमांडर सिनवार का नाम इस वक्त इजराइल की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि इजराइल इनको पकड़ने में अभी भी नाकाम है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 10 दिन पहले ही इजराइल ने दावा किया था कि खान यूनिस में सिनवार का एक बंकर के अंदर छिपा होना पाया गया था और इस बंकर पर उसने हमला कर दिया, जिसमें वो ढेर हो गया। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी, क्योंकि सिनवार अभी भी जिंदा है। उन्होंने एक टीवी चैनल पर आकर बयान दिया था और बयान आने के बाद इजराइल के होश उड़ गए। जो इजराइल की सेना पूरी दुनिया में झूठा दावा कर रही थी कि हमने हमास के टॉप कमांडर सातिर सिनवार को मार गिराया है, वो अभी भी जिंदा है और पूरी दुनिया में इजराइल की सेना की नाक कट गई। वहीं आपको बता दें कि हमास के इस कमांडर को पकड़ने में मोसाद भी फेल हो गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मंदिर में बलि पर रोक के विरोध में हिंदू, कहा परंपरा से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। यह दोस्तों आपको बता दें कि बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड द्वारा मां श्यामी परिसर में बलि प्रदान करने पर रोक लगाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बलि प्रथा पर रोक संबंधित आदेश के विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के नेतृत्व में बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का पुतला दहन किया गया है। सभा को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर एवं आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने कहा कि हम सनातनी पूर्वजों से चली आ रही परंपरा को निर्वहन करते हैं और यहाँ बलि प्रदान प्रथा पर रोक संबंधित आदेश से आहत है, इसलिए बलि पर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बलि पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा में नेतन्याहू हमास कर नहीं रहना चाहते हैं कंट्रोल, बोले हम करेंगे इसको कंट्रोल। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पर नियंत्रण को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमास्तान को फतह स्थान नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि वह फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा पट्टी पर लौटने की अनुमति कभी नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने अभी तक इजराइल पर हमास के हमले की निंदा नहीं की है। पीएम नेतन्याहू ने सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि वेस्ट बैंक में 82% फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि गाजा में ऐसी सरकार होगी जो बच्चों को इजराइल को नष्ट करने के बारे में शिक्षित नहीं करेगी। नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में सिविल गवर्नमेंट की सरकार होगी, जबकि अमेरिका लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है कि अगर उसने गाजा पट्टी पर हमला या कब्जा किया या सरकार बनाने की कोशिश की या कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। आजम खान के साथ बदले की भावना से काम किया जा रहा है। इन अल्फाज से या ये जो ऑफर आया है, इसका मतलब तो ये है कि इस वक्त जानबूझकर इंटेंशनली या और प्रैक्टिकली ये उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। हाँ, आजम खान के लिए अब पार्टी क्या एक्शन लेगी चुनाव से पहले? भाई अखिलेश यादव और सारी पार्टी उनके साथ है। बेल भी मिल गई है उनके बेटे को, अब्दुल्ला आजम खान को, लेकिन अभी तक 3 हफ्ते का समय भी दिया था कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट का मामला है, हम कोर्ट में के मामले में आवाज़ तो उठा सकते हैं, लेकिन फैसला उनके हाथ में है। ये अगर ये इन्होंने बहुत तरकीब से ये काम किया है कि सारा उनकी सारी यानी मुकदमात और ये कोर्ट के ज़रिए से यानी जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी
तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।